हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग शरणा धर्म एवं सरना धर्म कोड पर जो है सो चर्चा करेंगे। अब ये सरना धर्म क्या है, तो सबसे पहले हम लोग सरना धर्म को जो है सो समझने का प्रयास करेंगे। बड़े ही संक्षेप में आपको ये हम बताने का प्रयास करेंगे कि सरना धर्म क्या है और उसका सार तत्व क्या है। ठीक है, तो हम लोग सब जानते हैं कि ये जो सरना धर्म है ये एक अनार्य धर्म है, मतलब कि आर्य संस्कृति से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। ये अनार्यों का जो है सो धर्म है, मतलब कि आदिवासियों का जो है सो धर्म है। अब ये जो धर्म है ये प्राकृतिक शक्तियों की उपासना पर जो है सो बल देता है। प्रकृति को ही वो सर्वोच्च मानता है और प्रकृति के विभिन्न रूपों की जो है सो ये उपासना करता है, चाहे वो पर्वतों की पूजा हो, नदियों की पूजा हो, पठारों की पूजा हो, वृक्षों की पूजा हो, मतलब जो भी प्राकृतिक शक्ति है तो इन प्राकृतिक शक्तियों की ही जो है सो पूजा शरणा धर्म के अंतर्गत की जाती है। शरणा धर्म की उत्पत्ति से संबंधित एक कथा संथाली साहित्य में जो है सो मौजूद है और उसमें ये कहा गया है, एक बार संथालों का एक समूह जो है वो जंगल में शिकार करने के लिए गया और शिकार के दौरान ही उस समूह में सत्य और ईश्वर को लेकर के विवाद पैदा हो गया। मतलब कि कुछ लोगों ने सत्य और ईश्वर को लेकर के जो है सो डिबेट आरंभ कर दिया कि आखिर ईश्वर कहाँ है, सत्य कहाँ है। ठीक है, तो ये निर्णय लिया गया कि एक तीर जो है वो छोड़ा जाएगा और वो तीर जहाँ भी गिरेगा उसी को जो है सो ईश्वर का निवास माना जाएगा। और इस प्रकार से एक तीर जो है सो वो छोड़ा गया और वो तीर एक साल के वृक्ष के नीचे जो है सो जाकर के गिरा। इसी समय से साल वृक्ष की, मतलब सखुआ का जो वृक्ष है उसकी पूजा जो है सो आरंभ हो गई और कालांतर में यहीं से जो है सो शरणा धर्म की जो है सो उत्पत्ति हुई। हम लोग पाते हैं क्या कि ये जो सरना धर्म है तो ये सरना धर्म हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। हिंदू धर्म से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। हिंदू धर्म का जो मूल्य है, हिंदू धर्म का जो विश्वास है, हिंदू धर्म का जो आस्था है, उससे सरना धर्म जो है सो पूर्णतः अलग है ना। इसका अपना न तो कोई लिखित ग्रंथ है और न ही हम लोग पाते हैं कि सरना धर्म में हिंदू धर्म की तरह कोई मंदिर या कोई विशेष उपासना स्थल होता है। ठीक है, सरना धर्म की जो प्रकृति है वो निश्चित रूप से क्या है कि डिफरेंट है, वो निश्चित रूप से जो है सो सबसे अलग है ना। यह जो धर्म है सरना धर्म, तो एक लाइन में आपको ध्यान रखना है कि प्रकृति की जो है सो उपासना पर बल देता है, प्राकृतिक शक्तियों को ही जो है सो ये पूजता है। ठीक है, अब हम लोग पाते हैं कि सरना धर्म में हम लोग एक सरना देवी की भी जो है सो कल्पना पाते हैं। ये सरना देवी साल के वृक्ष पर जो है सो निवास करती है और पृथ्वी माता का जो है सो इसको प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अब शरणा धर्म के कुछ तत्व हैं। शरणा धर्म का जो एक सार तत्व जिसको हम लोग कह सकते हैं कि शरणा धर्म के संबंध में कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है, जो आपको जो है सो समझना है और इसी को जो है सो हम अब डिटेक्ट करेंगे। आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि सरना धर्म का सार तत्व क्या है, कौन कौन सी बातें आपको जो है सो ध्यान में रखना है सरना धर्म से रिलेटेड। तो देखिए, जिसको आप सरना धर्म का तत्व या सरना धर्म का विशेषता कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। करीब करीब हम लोग पाते हैं क्या कि 15-16 तत्व या विशेषता को जो है सो आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे नंबर 1 है प्रकृति का दैवीकरण। प्रकृति का दैवीकरण का अर्थ है कि सरना धर्म में प्रकृति का ही दैवीकरण किया गया, मतलब कि जिन प्राकृतिक शक्तियों की व्याख्या अनार्य लोगों के द्वारा या आदिवासियों के द्वारा नहीं किया जा सका उसको उन्होंने देवता घोषित कर दिया है ना। जैसे सूर्य, जैसे नदी, जैसे पर्वत, जैसे वृक्ष, इसको इन्होंने जो है सो देवता मान लिया। मतलब प्रकृति का ही जो है सो दैवीकरण इन्होंने जो है सो किया। जो भी प्राकृतिक शक्ति है तो प्राकृतिक शक्ति की सर्वोच्चता पर जो है सो इन्होंने विश्वास किया और इसी को
आदिवासियों का एक समूह अगर सिंह बोंगा नाम से पुकारा तो किसी दूसरे समूह के द्वारा धर्मेश नाम से इसको पुकारा गया, तो किसी तीसरे के द्वारा किसी अन्य नाम से पुकारा गया। मतलब कि सरना धर्म का जो पहला तत्व है वह है प्रकृति का दैवीकरण। मतलब प्राकृतिक शक्तियों को, जिन प्राकृतिक शक्तियों की व्याख्या ये लोग नहीं कर पाए उसका उन्होंने दैवीकरण कर दिया, मतलब उसको उन्होंने देवता मान लिया। ठीक है। नंबर 2 हम लोग पाते हैं कि दूसरा तत्व क्या है या दूसरा विशेषता इसका जो है सो क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि देवताओं को उसके प्राकृतिक रूप में उपासना, है ना। मतलब कि देवताओं की उपासना उसके प्राकृतिक रूप में जो है सो सरना धर्म में किया जाता है। मतलब कि देवताओं का मानवीयकरण जो है सो नहीं किया गया है इस धर्म में, है ना। मतलब कि प्रकृति का तो दैवीकरण हुआ है लेकिन देवताओं का मानवीयकरण जो है सो इस धर्म में नहीं हुआ है। मतलब कि पेड़ की पूजा करना है तो पेड़ के रूप में ही करना है, नदी की पूजा नदी के रूप में ही करना है ना, या पर्वत की पूजा जो है सो पर्वत के रूप में ही करना है, उसको कोई अपनी कल्पना से जो है सो मानवकृत रूप नहीं देना है ना। तो हम लोग पाते हैं कि इस धर्म में प्रकृति का दैवीकरण हुआ है लेकिन देवताओं का मानवीयकरण जो है सो नहीं हुआ है। ठीक है। नंबर 3 जो तत्व आपको ध्यान में रखना है वो क्या है भाई, सरना धर्म का तीसरा तत्व कि ये उपयोगितावादी एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित है ना। उपयोगितावादी एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित है। मतलब कि डे टू डे का जो लाइफ होता है, हमारा जो दैनंदिनी जो जीवन होता है, उस दैनंदिनी जीवन में या डे टू डे का जो हमारा जो लाइफ है उसमें हमारे लिए जो है सो क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे लिए जो है सो क्या उपयोगी है ना। तो निश्चित रूप से वृक्ष हमारे लिए उपयोगी हैं, हमारे लिए पर्वत उपयोगी है, नदी उपयोगी है, जमीन उपयोगी है। मतलब कि हम इस धर्म के अंतर्गत उन्हीं चीजों की उपासना करेंगे जिसकी उपयोगिता हमारे जीवन में है, जो हमारे लिए जो है सो प्रैक्टिकल है, जो हमारे लिए जो है सो व्यवहारिक है ना। तो सरना धर्म का जो ये तीसरा तत्व है वो याद रखना है कि ये उपयोगितावादी एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण पर जो है सो आधारित है। ठीक है। नंबर 4 जो है तो यह जो धर्म है सरना धर्म, ये पूर्णतः प्रवृत्ति मार्गी है। पूर्णतः प्रवृत्ति मार्गी का अर्थ क्या हुआ कि पूर्णतः प्रवृत्ति मार्गी है, मतलब कि यह इहलौकिक जीवन पर जो है सो बल देता है, ये सांसारिक जीवन पर जो है सो बल देता है, जो सामाजिक जो सांसारिक जो बंधन है उस पर जो है सो ये बल देता है। ये संसार छोड़ने की बात नहीं करता, ये संन्यास की बात नहीं करता, मतलब कि निवृत्ति मार्ग का ये समर्थन नहीं करता। ये प्रवृत्ति मार्गी है, मतलब सांसारिक जीवन जीते हुए आप सत्य और ईश्वर की जो है सो खोज कीजिए, सत्य और ईश्वर पर जो है सो आप आस्था रखिए। आपको समाज परिवार छोड़कर संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है ना। इसी को हम लोग यहाँ पर प्रवृत्ति मार्ग कर रहे हैं। तो सरना धर्म पूरी तरह से जो है सो प्रवृत्ति मार्गी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट तत्व की अगर हम लोग बात करें तो सरना धर्म में मूर्ति पूजा एवं मंदिर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। मतलब कि प्राकृतिक शक्तियों को मूर्ति के रूप में जो है सो नहीं पूजा जाता और मंदिर जैसी कोई चीज हम लोग इस धर्म में जो है सो नहीं देखते हैं, है ना। अगर नेक्स्ट तत्व की हम लोग बात करें तो उपासना का उद्देश्य, सरना धर्म जो है तो सरना धर्म की उपासना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति है ना। मतलब कि उपासना इस उद्देश्य से नहीं की जाती कि हे ईश्वर हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो, है ना, हमको पारलौकिक जो है सो सुख मिले, इस प्रकार का कोई कंसेप्ट इस धर्म में नहीं है। इहलौकिक जीवन पर जो है सो बल दिया जाता है और भौतिक सुखों के लिए जो है सो उपासना की जाती है कि हे ईश्वर हमको स्वस्थ रखो, हे ईश्वर हमको संसाधन दो, हमको पशु दो, हमको सुख दो, है ना। तो भौतिक सुखों पर जो है सो बल दिया जाता है। मतलब कि यह जो धर्म है यह भौतिक सुखों की प्राप्ति पर जो है सो बल देता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट तत्व की हम लोग बात करें तो क्या है, तो उपासना जो पद्धति है सरना धर्म में उसमें एक खुलापन
है ना। एक खुलापन, मतलब बंधा हुआ नहीं है, ये ओपन है, ये खुलापन है। मतलब इसका क्या हुआ कि यह जो धर्म है वो किसी नियम से जो है सो बंधा हुआ नहीं है, ठीक है। कोई नियम नहीं। दूसरे धर्म में, एक हिंदू धर्म हो या अन्य दूसरा जो धर्म है, उसमें नियम से बांध दिया जाता है लोगों को, लेकिन सरना धर्म में जो है सो कोई भी नियम से बंधा हुआ नहीं है, ठीक है। कोई अगर किसी एक पेड़ की पूजा करता है तो कोई दूसरा किसी दूसरे पेड़ की जो है सो पूजा कर सकता है। कोई महुआ की पूजा कर सकता है तो कोई सखुआ की पूजा कर सकता है। इसमें किसी को कोई नियम से बांधा नहीं गया है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट तत्व की अगर हम लोग बात करें, तो यह जो धर्म है इसका कोई लिखित ग्रंथ नहीं है। अन्य दूसरे धर्मों में अगर किसी धर्म का कोई एक मानक लिखित ग्रंथ है, तो अगर गीता है तो कोई बाइबिल है तो कोई कुरान है, लेकिन सरना धर्म का कोई लिखित ग्रंथ नहीं है ना। फिर नेक्स्ट विशेषता की हम लोग बात करें तो धर्मांतरण की कोई औपचारिकता इसमें जो है सो नहीं है ना। अन्य दूसरे धर्म में हम लोग पाते हैं क्या कि धर्मांतरण की स्थिति में एक औपचारिकता जो है सो निभाई जाती है, लेकिन सरना धर्म में धर्मांतरण की कोई औपचारिकता नहीं है। कोई कभी भी इस धर्म को अपना सकता है, कोई कभी भी इस धर्म को जो है सो छोड़ सकता है ना। उसको किसी कर्मकांड या प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कि यह जो धर्म है ये कर्मकांड रहित है, इसमें किसी प्रकार का कोई कर्मकांड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो यह जो धर्म है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो है सो हिमायती है ना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो है सो ये हिमायती है, अर्थात इस धर्म के जो अनुयायी हैं, इस धर्म को जो मानने वाले जो लोग हैं, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी तरह के निर्देशन, संरक्षण, प्रवचन, मार्गदर्शन एवं नियंत्रण के अधीन नहीं होते, है ना। और यह जन्म, विवाह, मृत्यु सभी पर जो है सो लागू होता है ना। मतलब कि कहने का कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो है सो ये हिमायती है, कोई विशेष नियम से किसी को जो है सो नहीं बांधा गया है ना। कि अगर हिंदू धर्म है तो किसी बच्चे का अगर जन्म होता है तो उसको जो है सो छठियारी करना है, 6 दिन के पश्चात जो है एक कह सकते हैं कि आप एक परंपरा है कि वह जो है एक अनुष्ठान है वो करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी इच्छा पर है कि आप करें या ना करें। आपको कोई प्रेशर इसमें नहीं दिया जाएगा कि आप कीजिए ही, चाहे वो जन्म हो, विवाह हो या मृत्यु हो, ठीक है ना। इसमें आपको बांधा नहीं गया है, ठीक है। कि अगर कोई व्यक्ति विवाह कर रहा है तो उसको इन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आप कहीं भी किसी भी तरह से जो है सो किसी से विवाह कर सकते हैं, किसी को जो है सो अपना सकते हैं, ठीक है। मतलब कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो है सो ये हिमायती है, ठीक है। नेक्स्ट विशेषता की अगर हम लोग बात करें तो क्या है कि इस धर्म में, मतलब सरना धर्म में पुजारी को समाज में कोई विशेष दर्जा नहीं है ना। मतलब मध्यस्थ की भूमिका को इनकार कर दिया गया है, ठीक है। प्रकृति की पूजा जो हम लोग करेंगे तो प्राकृतिक शक्ति या परमेश्वर और मेरे बीच जो है सो ये मामला है, किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है, किसी पंडित की आवश्यकता नहीं है, कोई पुजारी की आवश्यकता नहीं है। अगर वो है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, है ना। मतलब ये पुजारी का समाज में कोई विशेष दर्जा नहीं दिया गया है इस धर्म में, ठीक है। फिर हम लोग पाते हैं ईश्वर की उपासना जो इस धर्म में की जाती है वो अमूर्त रूप में की जाती है। अमूर्त रूप का मतलब कि उसका कोई निश्चित आकार नहीं है ना। वो प्रकाश के रूप में हो सकता है, हवा के रूप में हो सकता है, जल के रूप में हो सकता है। उसको कोई जो है सो हम लोग मूर्त रूप नहीं देते हैं। मतलब आरंभ में ही हमने कहा कि उस देवताओं का मानवीयकरण इसमें जो है सो नहीं हुआ है। सीधे सीधे प्राकृतिक शक्ति की पूजा हम लोग इसमें करते हैं, चाहे वो सूर्य हो, चंद्र हो या वनस्पति हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पाते हैं क्या, ये जो धर्म है तो इस धर्म में पाते हैं कि हीनोइज्म या किथोइज्म का जो है सो कंसेप्ट है। अब ये हीनोइज्म या किथोइज्म क्या है, तो इसमें क्या है
कि जिस प्राकृतिक शक्ति की जो है सो पूजा की जाती है उसी को सर्वोच्च जो है सो साबित किया जाता है ना। अन्य हिंदू धर्म या अन्य दूसरे धर्म की तरह जो है सो इसमें ऊंच नीच की भावना नहीं है, मतलब कि ये सबसे बड़ा देवता है, ये उससे नीचे है, ये सबसे नीचे वाला देवता है ना। तो ऐसी कोई भावना इस धर्म में नहीं है। जिस प्राकृतिक शक्ति की पूजा की जाती है उसी को जो है सो सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ जो है सो घोषित किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें हम लोग तो पाते हैं क्या कि यह जो धर्म है तो यह कहता है कि समाज के हित में काम करना ही पुण्य है और समाज के हित में काम नहीं करना ही पाप है। मतलब यह धर्म मानता है कि किसी के दिल को या आत्मा को खुश करना ही धर्म है और किसी के दिल या आत्मा को ठेस पहुंचाना ही पाप है। मतलब कि पाप और पुण्य का एक अलग प्रकार का दृष्टिकोण हम लोग सरना धर्म में देखते हैं, है ना। इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं कि स्वर्ग नरक आदि पर जो है सो विशेष बल इस धर्म में जो है सो नहीं दिया गया है ना। और यह धर्म आत्मा को तो मानता है, लेकिन यह धर्म कहता है कि मरने के पश्चात, है ना, आत्मा को ये अमर भी मानता है ना। आत्मा की अमरता पर जो है सो विश्वास करता है और कहता है कि व्यक्ति जब मर जाता है तो उसकी छाया या उसकी आत्मा अपने पूर्वजों के साथ, है ना, वो निवास करती है, सदा सर्वदा के लिए जो है सो निवास करती है और अपने घर पर ही जो है सो निवास करती है ना। और यह धर्म कहता है कि हमारे कोई सगे संबंधी या जो भी मर गए हैं, है ना, तो वो हमारे साथ ही जो है सो मौजूद हैं और हमको देख रहे हैं, है ना। यही वजह है कि इस धर्म में जो है सो कोई भी अनैतिक या असामाजिक कार्य करने से जो है सो बचा जाता है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कोई हमारे पूर्वज की आत्मा जो है हमको गलत काम करते हुए देख रही है या हमको देख लेगी तो पता नहीं क्या समझेगी, है ना। इसलिए कोई भी अनैतिक कार्य करने से जो है सो बचा जाता है ना। तो आदिवासियों का जो समाज है तो आदिवासियों का समाज समता मूलक है, समानता पर जो है सो आधारित है। और हम लोग पाते हैं क्या कि सरना धर्म में समानता के इन्हीं तत्वों को जो है सो ढूंढा जा सकता है। मतलब कि सीधे सीधे आपको ध्यान में रखना है कि ये जो सरना धर्म है ये आदि धर्म है, मतलब बहुत ही प्राचीन जो है सो ये धर्म है। इसको कई नामों से जो है सो हम लोग पुकारते हैं, है ना। इस धर्म को आप बोंगाबाद के नाम से भी पुकार सकते हैं, आदि धर्म के नाम से भी पुकार सकते हैं, आदिमवाद भी जो है सो इसको कर सकते हैं, कह सकते हैं, सरना धर्म भी आप इसको कह सकते हैं, सरनावाद भी इसको आप कह सकते हैं। मतलब कई नामों से जो है सो आप इसको पुकार सकते हैं। और पाते हैं क्या कि यह जो धर्म है ये प्रकृति की सर्वोच्चता पर विश्वास करता है, प्राकृतिक सर्वोच्च शक्ति को ही ये जो है सो परमेश्वर मानता है और उसी की जो है सो उपासना पर ये बल देता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये सरना धर्म कोड क्या है। तो हम लोग पाते हैं कि जो आदिवासी जो समाज है तो आदिवासी समाज को, आदिवासियों को हमारे संविधान के द्वारा जो है सो कई प्रकार की सुविधा जो है सो प्रदान की गई है ना। संविधान के द्वारा एक विशेष पहचान जो है सो देने का प्रयास आदिवासियों को किया गया है, लेकिन आज भी आदिवासियों की कोई अपनी धार्मिक पहचान नहीं है ना। तो आदिवासी धर्म कोड की जो बात की जा रही है तो वास्तव में क्या है कि जनगणना जो प्रपत्र होता है, जब जनगणना होता है तो जो फॉर्मेट भरवाया जाता है लोगों से तो उसमें एक धर्म का भी जो है सो कॉलम होता है कि आप भाई किस धर्म को मानते हैं, है ना। आप हिंदू धर्म को मानते हैं, मुस्लिम धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं, जैन हैं या बौद्ध हैं, है ना। लेकिन जनगणना प्रपत्र में हम लोग पाते हैं क्या, जो फॉर्म भरवाया जाता है तो उसमें सरना धर्म का कोई कोड नहीं है। तो आदिवासियों की मांग है कि भाई ये जो जनगणना का जो कार्य होता है तो उसमें आदिवासियों के लिए भी, सरना धर्म के लिए भी एक कोड जो है सो चिन्हित किया जाए, है ना, ताकि आदिवासियों को अपना कोड अगर भरना हो तो वो जो है सो सरना धर्म भर सके, है ना। वो हिंदू धर्म या अन्य पर जो है सो टिक न लगा सके, मतलब कि वो सीना तान करके ये कह सकें कि हम सरना धर्म को जो है सो मानने वाले लोग हैं। इसी की मांग जो की जा रही है, इसी को सरना धर्म कोड की जो है सो मांग हम लोग कह रहे हैं, है ना। वर्तमान में चूंकि जनगणना का कार्य
आरंभ हो चुका है। कोरोना के कारण बहुत तेजी से तो नहीं, लेकिन जनगणना आरंभ होगा 2020-21 में। हम लोग पाते हैं क्या कि ये बहुत तेजी से जो है सो चलेगा। तो इसीलिए वर्तमान में सरना धर्म कोड की मांग आदिवासी समाज के द्वारा जो है सो की जा रही है कि जनगणना प्रपत्र में भाई हमको एक स्थान दीजिए, एक जगह दीजिए, ताकि गर्व के साथ हम कह सकें कि हम सरना धर्म को जो है सो मानते हैं। तो ये था सरना धर्म और सरना धर्म कोड पर कुछ प्रमुख बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम यहाँ आज आपके सामने शेयर किए। धन्यवाद।